नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवासाहुणं। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, सीता तीनों जने तपस्वी के आश्रम में जाते हैं। वहां पर जो तपस्वी हैं, कई तरह के वृक्ष उनके बक्कलों को पहने हुए हैं। अनेक प्रकार के स्वाद युक्त मीठे फलों से मठ परिपूर्ण है। वन में फैले हुए वृक्षों के समान फैले हुए पत्तों से छाए हुए हैं अथवा घास से आच्छादित निवास है। बिना बोए अपने आप सहज ही धान की उत्पत्ति होती है। वह अनाज उनके आंगन में सूख रहे हैं और हिरण बिना भय के आंगन में बैठे हैं। मठों के पास गुल क्यारियां लगा रखी हैं। वहां पर तापसियों की कन्याएं मीठे जल से भरे पूर्ण कलशों को थाली में रखे हैं। श्री रामचंद्र जी को आए जान तपस्वियों ने स्वादिष्ट मीठे फल, सुगंधित पुष्प, मीठा जल आदि से सम्मान किया। मधुर वचन बोलकर कुटिया कोमल पत्तों की सेज इत्यादि से आदर किया। तापस सहज ही सबका आदर करते हैं, परंतु इनको महारूपवान महापुरुष जान अति सत्कार कर रात्रि में वहीं विश्राम कराया। प्रातः काल उठकर चलने लगे, तब तापस इनके साथ चले। इनके रूप को देखकर अनुरागी हो गए। इनको देख पाषाण भी पिघल जाए तो मनुष्य की क्या बात। जो व्रत तापस थे वे इनको कहते हैं कि आप यहीं रहो, यह तो शुभ का स्थान है। अगर यहां से नहीं रहोगे तो इस अटवी में सावधानी से रहना। यद्यपि यह वन जल, फल, पुष्प आदि से भरा है, फिर भी विश्वास नहीं करना। नदी, वन, नारी ये विश्वास योग नहीं है। आप तो सब बातों में सावधान ही हैं। अतः राम, लक्ष्मण, सीता यहां से आगे चले। अनेक तापसनी इनको देखने की अभिलाषा से पत्र, पुष्प, फल आदि जंगल में लाने का बहाना कर इनके साथ चले। कई मधुर वचनों से इनको कहती हैं, आप हमारे आश्रम में क्यों नहीं रहते हो? हम सब आपकी सेवा करेंगे। यहां से 3 कोस दूर भयानक वन है, वहां सघन वृक्ष है, मनुष्यों का नाम नहीं। अनेक सिंह, व्याघ्र, दुष्ट जीवों से भरा, जहां लकड़ियों के लिए एवं फलों के लिए तापस्वी नहीं जाते। डाव की तीखी अड़ियों का भी संचार है। चित्रकूट पर्वत बहुत ऊंचा दुर्लभ है। आपने सुना नहीं है क्या? जो निशंक होकर चले जा रहे हो। तब राम ने कहा, अहो तापसनियों, हम अवश्य आगे जाएंगे। तुम अपने स्थान जाओ। बड़ी मुश्किल से उनको वापस भेजा। वे परस्पर इनके रूप गुणों का वर्णन करती हुई अपने स्थान पर आई। इन्होंने महागहन अटवी में प्रवेश किया। पर्वत की पाषाण से महाकर्कश बड़े बड़े वृक्षों पर लताओं के समूह हैं। सिंहों ने गजों को मारा है। रुधिर से पृथ्वी रक्त रूप हो रही है। सिंहनी की ध्वनि से हिरण भाग रहे हैं। सोए हुए अजगर के श्वास की पवन से गुफाएं गूंज रही हैं। सूकरों के समूह से तालाब में कीचड़ हो रहा है। भयानक सर्प फण को ऊंचे करके सिर फर रहे हैं। अनेक प्रकार के पक्षियों के क्रूर शब्दों से वन गूंज रहा है। बंदरों की टोली के कूदने पर वृक्षों की शाखाएं कंपित हो रही हैं। शीघ्र वेग से पर्वत पर उतरते जल के झरने बह रहे हैं। वृक्षों के पत्तों से सूर्य की किरणें भी नहीं दिखाई दे रही हैं। अनेक पुष्पों के कारण सुगंधित फैल रही है। कई प्रकार की औषधियों से पूर्ण और धान्य फल फूलों से भरा वन
मनोहर नीला पीला हरा वर्णों को धारण करने वाला वन, उसमें दोनों वीरों ने सीता सहित प्रवेश किया। चित्रकूट पर्वत के महामनोहर झरने, उनमें कीड़ा करते हुए वन की अनेक सुंदर वस्तुओं को देखते हुए परस्पर दोनों भाई बात करने, वन में मिष्ट फलों का वर्णन करते, किन्नर देवों के मन को हरने वाली पुष्पों के परस्पर आभूषण बनाते, सुगंध द्रव्य शरीर में लगाकर प्रसन्न मन से सुर नर नागनियों के मन को मोहिने वाली, नेत्रों के प्यारी उपवन की तरह भीम वन में कीड़ा करते चले। अनेक प्रकार के सुंदर जो लता मंडप, उनमें विश्राम करते, अनेक प्रकार की धर्म कथा विनोद रहस्य की बातें करते हुए जैसे नंदनवन में दीप भ्रमण करते हैं, ऐसे मनमोहक कीड़ाओं सहित वन विहार करते रहे। 4.5 मास में मालवा देश में आए। वह देश अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के धान्यों से सुशोभित, जहां गांव पट्टन बहुत हैं, परंतु वहां से दूर आकर देखा तो कोई मनुष्य नगर में नहीं दिखा। तब एक बड़ की छाया में बैठकर दोनों भाई परस्पर बात कर रहे हैं कि यह देश क्यों उजड़ा हुआ दिख रहा है। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूलों से सुशोभित, गन्ने के खेत बहुत हैं, सरोवर के कमल खिल रहे हैं, पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं, अनेक प्रकार के खेत फल रहे हैं, पर मनुष्य नहीं है। यह देश बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, पर मनुष्यों के आवागमन बिना सुशोभित नहीं। जैसे जिन दीक्षा को धारण करने पर वीतराग भाव के बिना संयम की शोभा नहीं, इस प्रकार की अमूल्य बातें राम ने लक्ष्मण से कही। वहां अत्यंत कोमल स्थान देख रत्न कंबल बिछाकर श्री राम बैठे। पास में रखा है धनुष चिन्ह की, और सीता प्रेम रूप जल की सरोवर समान श्री राम की प्रेम में आसक्त है मन जिनका, सो उनके समीप बैठी। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि आप बड़ के वृक्ष पर चढ़कर देखो, कुछ बस्ती दिख रही है। सो आज्ञा प्रमाण लक्ष्मण में देखा और कहा कि हे देव, विजयार्थ पर्वत समान ऊंचे ऊंचे चिन्ह मंदिर दिख रहे हैं, और शरद ऋतु के बादलों के समान ऊंचे शिखरों की शोभा है। ध्वजा फैल रही है, बहुत घर दिख रहे हैं, कुआ बावड़ी सरोवरों से मंडित विद्याधरों के नगर समान दिखता है, परंतु मनुष्य कोई नहीं दिख रहा। न कोई जाने लोग परिवार सहित कहां भाग रहे हैं, अथवा क्रूर कर्म को करने वाले मलिच्छ बांध कर ले गए। एक दरिद्री मनुष्य आता हुआ दिख रहा है, मृग के समान शीघ्र आ रहा है, रूखे केस, फटे कपड़े, लंबी दाढ़ी, हाथ पैर फटे, पसीनों से युक्त, मानो पूर्व जन्म के पाप को प्रत्यक्ष दिखा रहा हो। तब राम ने कहा, शीघ्र जाकर उसे ले आओ। तब लक्ष्मण वृक्ष से उतर दरिद्री के पास गई। दरिद्री लक्ष्मण को देख अति आश्चर्य को प्राप्त हुआ, और यह इंद्र है, वरुण है, अथवा नागेंद्र, किन्नर है, किन्नर या चंद्रमा, सूर्य अथवा अग्नि कुमार, या कुबेर, या कोई महा तेज या धारक कौन है। ऐसा विचार करता हुआ डरकर मूर्छा से पृथ्वी पर गिर गया। तब लक्ष्मण ने कहा, हे भाई, आप डरे नहीं, आप भयभीत ना हो, उठो। यह कहकर उस व्यक्ति को उठाया, दिलासा दिलाई और राम के पास ले गए। वह दरिद्र पुरुष भूख, अनेक प्रकार की व्याधियों से युक्त था, लेकिन जैसे ही उसने राम को देखा, अपने सारे दुख को भूल गया। राम महासौम्य कांति के धारक, सुंदर नेत्रों को उत्साहित करने वाले, जान के सहित विराजमान है। उस पुरुष ने हाथ जोड़ा, सिर पृथ्वी से लगाकर श्री रामचंद्र जी को नमस्कार किया। तब रामचंद्र जी दया भाव से कहते हैं, तू छाया में आकर बैठ, भय मत कर। तब वह आज्ञा पाकर दूर बैठ जाता है। रघुपति अमृत में वचनों से उस व्यक्ति से पूछते हैं, आपका क्या नाम है, कहां से आए हो। वह हाथ जोड़कर कहता है, हे नाथ, मैं कुंवी हूं, मेरा नाम शिरगुप्त है, दूर से आ रहा हूं। तब
वह बोले, यह देश उजड़ क्यों है? उसने कहा, हे देव, उज्जैनी नगरी का पति राजा सिंहोदर प्रसिद्ध अपने प्रताप से बड़े बड़े राजाओं को झुकाया है। देव समान वैभव है और एक दशांग पूर्व का स्वामी बज्रकर्ण सिंहोदर का सेवक अत्यंत प्यारा सुभट उनके स्वामी के बड़े बड़े कार्य किए। वह ग्रंथ मुनि को नमस्कार कर धर्मोपदेश सुनकर बज्रकर्ण ने प्रतिज्ञा की, मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़कर अन्य किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। साधु के प्रभाव से उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। वह पृथ्वी पर प्रसिद्ध है। आपने क्या अब तक उसकी बात नहीं सुनी? तब लक्ष्मण राम के इस अभिप्राय से पूछने लगे कि हे बज्रकर्ण, किस प्रकार के संतों की कृपा हुई